हाँ भाई देखिए, आवर्त सारणी में हम लोगों ने, अब चूंकि आपका तो सिलेबस भी आ चुका है जो 40% कटौती के साथ है, तो हमने जहाँ से शुरुआत करी आवर्त सारणी की वहीं से उन्होंने भी चैप्टर की शुरुआत की है। यानी इस बार आपके जो डॉबेरिनर के ट्रिक थे और वो सब मेंडली वगैरह सारे हटा दिए, सीधी आधुनिक आवर्त सारणी से स्टार्ट करा है उन्होंने। अब तक पढ़ाया क्या, कल पढ़ाया है, जो ये अपने बोर्ड से स्टार्टिंग जब भी करी है, जब तक तो अपन केवल इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो मेन तो अब तक पढ़ाने से मतलब ऐसा नहीं है कि पुरानी क्लासों को नहीं आएगा चैप्टर। ये वाला चैप्टर कह रहा हूँ, पहला चैप्टर है जैसे, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं आएंगी। मतलब अपनी क्लासेज ऑटोमेटिक ही इस तरह से बनी है, ऑटोमेटिक अपनी क्लास इस तरह से बनी है कि उसमें से मान लीजिए अपने 12 वीडियो बने तो उसमें से 2 वीडियो आप छोड़ सकते हैं, 10 वीडियो का मैटर पूरा पूरा आएगा। ठीक है, तो वो आपके मतलब पढ़ने के लिए आप तो पढ़ लो, क्योंकि आप पे तो कोई लोड ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अब कट गया तो वो आगे भविष्य में नहीं आएगा। तो जितना पढ़ गया उसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है उसको तो पढ़ने का कि आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अब जो अपनी चल रही है क्लासेस, इसके हिसाब से मतलब मैं थोड़ा सा जो छोड़ा है उसको भी पढ़ाया करूँगा। कारण क्या है कि वो छूटना नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा सा एक क्लास ही लगे उसमें, लेकिन उसको फिर भी पढ़ाना जरूरी है। उसके बिना पार पड़ेगी नहीं। उन्होंने तो काट दिया मन मर्जी से, यहाँ से उठा दो। पर वही है, जब तक मान लीजिए ABCD नहीं सीखा कोई बालक और उसके बाद आप सीधा उसको स्पेलिंग, आपके नाम की स्पेलिंग सिखा रहे, लेकिन उसको ABCD का ही ज्ञान नहीं है तो नहीं कर सकता। तो पहले थोड़ा सा बेस एक क्लास का जरूरी होता है, तो मैंने उसी हिसाब से करवाया था। अब आप देखेंगे इसको, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे पिछली क्लास में। S ब्लॉक हो गया था, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक और ये वाला F ब्लॉक। मैंने इनके नाम बता दिए थे, तत्वों के नाम क्या क्या होते हैं ये भी बता दिया। इसको क्षार धातु वर्ग, इसको क्षारीय मृदा धातु, इसको संक्रमण तत्व, इनको निकोजन, इनको चालकोजन, उसको हेलोजन, लास्ट को अक्रिय गैस वर्ग, और इनको दुर्लभ मृदा तत्व या अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। अब सर एक चीज़ आती है कि इनको सर हम याद कैसे करें, ये भी बता देता है धातु कौन से होते हैं, धातु कौन से होते हैं और उपधातु कौन से होते हैं। ठीक है, और ये भी एक जानकारी आप रखिए, धातु जो होते हैं वो अधिकतर क्षार होते हैं, यानी इधर के जो होंगे वो क्या होंगे, क्षार। और जो अम्ल होते हैं वो कौन होते हैं, अधातु प्रकृति के तत्व है, वो ज़्यादातर अम्ल होते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम, देखिए इधर से तो अधातुओं के पास है और इधर से किन के पास है, धातुओं के पास है। तो इसकी प्रकृति धातुओं जैसी भी है। वैसे तो ये धातु ही है, लेकिन धातु के संग संग इसमें थोड़ी बहुत अधातुओं की प्रकृति भी आ गई, यानी ये अम्ल का भी काम करता है और किसका करता है, क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है। जो पदार्थ दोनों तरह के व्यवहार दर्शाते हैं उन्हें कहते हैं उभयधर्मी प्रभाव। क्या कहते हैं, उभयधर्मी व्यवहार या उभयधर्मी प्रभाव, एम्फोटेरिक इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखें इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि सभी लोग इसी तरह से बताते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत लोगों ने जान भी रखी ट्रिक, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। अभी इसका जो है यहाँ से, हाँ कुछ चीज़ और बताता हूँ। देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इनका मतलब क्या है। तो देखें यहाँ से तो अब अगर आप क्रम गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 लगातार गिनते चलिए, और यहाँ आकर के आप रुक जाएंगे तो ये आएगा आपका 57 नंबर के क्रम पर। कौन से पे आएगा, 57। बोलिए 57 के बाद क्या आना चाहिए, 58, 58 नंबर आना चाहिए। लेकिन 57 के बाद सीधा आता है 72 नंबर। कौन सा आता है, 72। इसीलिए स्टार लगा करके विशेष रूप से बताया है। तो 57 से 72 में कितना अंतर आ गया, 14 का। 58 to 71 कितने हो गए, 14 तत्व। ये 14 तत्व असल में ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, लेंथेनम देखिए डी का, या डी ब्लॉक ही तो है ये वाला। तो कौन सा तत्व है, डी ब्लॉक का। लेकिन जैसे ही लेंथेनम में डी ब्लॉक का मतलब क्या है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरा जाता है, डी उपकोष में। तो इसके अंदर तो डी उपकोष में भरा जाता है, लेकिन 58वें नंबर के तत्व में एफ में भरना चालू हो जाता है। कौन से में भरना चालू हो जाता है, एफ में। और कहाँ तक एफ में कितने भरे जा सकते हैं, 14। तो F1 से F14 तक 14 तत्वों में भरे जाते हैं, फिर वापस से डी में भरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब बोलिए ये वाले F1 से F14 के विन्यास के हो गए कि नहीं। तो 57 के बाद 58वां कहाँ गया, यहाँ पे, और 58 से कहाँ तक चलेंगे, 71 तक चलेंगे। 71 के बाद 72 आ गया। ठीक है, फिर 72 73 फिर कंटिन्यू चलती है। उसके बाद यहाँ पर आकर के फिर स्टार लग रहा है, कहाँ गया ये, सॉरी अरे AC आएगा, ये आ गया AC। ठीक है, AC पर एक्टिनियम, इसको बोलते हैं लेंथेनम और इसको बोलते हैं एक्टिनियम। इसका नंबर है 89। कितना है, 89। 89 के बाद कितना आना चाहिए, 90। तो 90 ना होकर के यहाँ पे आता है सीधा आपका 104।
कितना आता है 104। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक के गायब है तत्व? 90 से 103। फिर 14 गायब हो गए, वो अगले नंबर के हैं, तो 90 से लेकर के और 103 तक के तत्व कहाँ गए? यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो एक इसका मतलब ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग, इसको याद करने की ट्रिक्स देख लेते हैं। ये सब कुछ है, ये नाम अभी चूंकि नए हैं तो इनके मैंने कोई भी ट्रिक कैसी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि आपको इनकी जगह दूसरे शब्द लिखने हैं, वो आपको समझना है। ये जरूरी नहीं ये याद किए जाए, दूसरे याद करना है, उनके ट्रिक नहीं है, उनके नियम हैं। तो देखिए, इसको याद करते सभी लोग जानते हैं, ह ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरह से। अब ऐसा करना है आपको, आप लोगों को वैसे ट्रिक पता होगा अधिकतर लोगों को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो ट्रिक लिख ली, तो ऐसा नहीं है। अब एक बात होती है, हलीना की रब से फरियाद, इसको याद करने से कोई मतलब नहीं आ रहा। हमें ये भी तो पता होना चाहिए, है का मतलब एच लेना है, ली का मतलब एल आई लेना है, ना का मतलब एन ए लेना है, ठीक है। की कहीं तुम ले रहे हो के आई, लेकिन लेना क्या है वाकई में के लेना, ठीक है। तो अपनी तरफ से ना लेकर के पहले एक बार चेक कर ले किसका मतलब क्या है। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए, ठीक है, बाप राजी कह सकते, बाप राजी। इधर देखें, बैंगन आलू गाजर, इन थैली या थैला जो भी है। कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं, कहे दोनों मिला के सीता जी और सुनो प्रभु। ये देखें। अच्छा, आपने अगर कोई और ट्रिक से सीख रखा तो आप उससे याद कर ले, कोई जरूरी नहीं है मेरी करे, क्योंकि ये तो याद रखनी है अपन को, आवर्त सारणी आनी चाहिए। ये है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकी, ठीक है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकी। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसको देखें, हे नेता, हे नेता और कर्मचारी, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। इनकी ज़्यादा मजे रहते हैं नेताओं के, कर्मचारियों के, तो उस हिसाब से हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। अब देखें, इसमें देखें, ये वाले जो तत्व हैं डी ब्लॉक के, इनको अपन खड़ा हुआ याद नहीं करते, नहीं वर्ग के हिसाब से नहीं देखते, आवर्त के हिसाब से देखते। तो देखें, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी, इस तरह से। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाना, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ये वाला, यारी जरा निभा मौत तक, दोस्ती यारी होती है तो उसमें यही कहते हैं, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूदें, ठीक है। अगर रास्ते में कोई रुकावट आई तो आग में कूद जाएंगे, ऐसे। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूदे। अब देखें, ये जो आप पिक्चरों में देखते होंगे, कोई गुंडे वगैरह जो वो लेते हैं ना दुकानदारों से वसूली, उसको क्या कहते हैं? हफ्ता वसूली कहते हैं ना, कई बार आता है। तो ऐसे ही है, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता वसूली रे, उधर इधर पिटाई और होगी। अगर दे देगा, नहीं तो इधर उधर पिटाई और होगी तेरी। तो देख लो, ला हफ्ता वसूली रे, उधर इधर पिटाई और होगी, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, जो इनमें सबसे कठिन ब्लॉक है वो है आपका एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है? एफ। एफ को याद करने में दिक्कत आती है। तो देखिए, इसके लिए भी सर, ठीक है, सी से सर, पर ना दे, ठीक है, सर पर ना दे पत्थर मेरे, समझ यूं, ये जीडी है गैटोलिनियम, गधे। सर पर ना दे पत्थर मेरे, समझ यूं गधे, तू भी, टीबी का मतलब तू भी, डाई होगा यानी मरेगा, तू भी मरेगा अगर मुझे मारेगा तो तू भी डाई होगा, अरे तुम ये भी लूटो, ये टी है में, अरे तुम ये भी लूटो। तो पूरा बन जाएगा। देखो, इसको तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये सर पर ना दे पत्थर मेरे, ठीक है, यह आ जाएगा समझ, ईयू का मतलब यूं, समझ यूं गधे, टीवी का मतलब तू भी, डीवाई का मतलब डाई, एचओ का मतलब होगा, इसका ईआर का मतलब है अरे,
तुम ये भी लूटो। तो इस तरह से आप इसको एफ ब्लॉक को याद कर सकते हैं। ये देखें थाप ये हो जाएगा थापा, इस जाति होती है पंजाबियों में थापा। यूं नापा, थापा यूं नापा। पीयू का मतलब पूरा, एम का मतलब है अमृतसर। थापा यूं नापा पूरा अमृतसर। सीएम का मतलब आ जाएगा कम। बीके का मतलब बिकी। सीएफ का मतलब कॉफी। थापा यूं नापा पूरा अमृतसर, कम बिकी कॉफी। ईएस का मतलब ऐसी। एफएम का मतलब फिल्में। एमडी का मतलब है मूडी, मूडी की। मूडी किसे कहते थे? मूडी एक टाइम पे अमिताभ बच्चन को कहते थे, मतलब गुस्सेल वो था इसके पिक्चरों में, तो सब मूडी कहते थे। कौन सी पिक्चर? उसकी एक नास्तिक और एक लावारिस है, ठीक है। तो ये आ जाएगी, एनओ का लिख दिया नास्तिक और एलडब्ल्यू का लिख दिया नास्तिक व लावारिस। तो ये इस तरह से हमारे पास है थापा यूं नापा पूरा अमृतसर, कम बिकी कॉफी, ऐसी फिल्में मूडी की, नास्तिक और लावारिस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको खूब अच्छे से याद कर सकते हो। तो इसके बाद अपनी वीडियोस के बाद मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है क्या नहीं है। तो एक तो अपने पास ये लिखने का सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अपन इसको देख लेते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। हली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। इधर देखें साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जलाना। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूदे। ला हफ्ता वसूली रे, ला हफ्ता वसूली रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकी, ओल्ड स्टाइल से टीको, फिर कल बाहर आई आंटी। हे नेता और जीते रहना, हो जाएगा। और ये वाला है ये कर दिया। तो इस तरह से आप लोग इनको याद कर सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। तो ये देखिए अपने पास आवर्त सारणी का प्रारूप आ चुका है। आपको बता दिया कि क्या क्या सिस्टम है इनका, किस किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये वाला अपना एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। इनको एस ब्लॉक तत्वों को क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दो वर्ग हैं। पी ब्लॉक में ये परिवार के नाम से जाना जाता है, बोरोन परिवार, कार्बन परिवार। इसको निकोजन परिवार, इसको चालकोजन, इसको हेलोजन और इसको अक्रिय गैस वर्ग। ये वाला कौन सा है? डी ब्लॉक है। इनको संक्रमण धातुएं कहते हैं। इनमें से जो ये वाला वर्ग है कॉपर वाला, इसे कहते हैं हम सिक्का वर्ग। कौन सा वर्ग कहते हैं? सिक्का। क्योंकि ज़्यादातर पहले सिक्के किसके बनाए जाते थे? सोना चांदी या तांबे के। तो कॉपर क्या है? तांबा। एजी क्या है? चांदी। और एयू क्या है? सोना। अब इसमें भी एक बात देखें, इन्हें तो क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। और इन्हें कहते हैं हम अक्रिय धातुएं। क्या कहते हैं? अक्रिय धातुएं। जो सोना और चांदी है ये विशेषकर अक्रिय धातु है। अक्रिय धातु का मतलब है ये वातावरण से आसानी से क्रिया नहीं करते, इसीलिए तो इनके आभूषण बनाए जाते हैं, ज़्यादा दिन चमक बनी रहती है। और चीज़ें बहुत जल्दी जंग खाने लगती हैं या परेशानी करती हैं, तो ये वाला है। तो अब देखें, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो तत्व 100 से ऊपर के क्रमांक के हैं, कितने से ऊपर के क्रमांक के? 100। 100 का मतलब हो गया यहाँ पर अपन 103, 102, 101, 100, यहाँ से 100 या 100 से ऊपर के क्रमांक के। ठीक है, उनके नाम दे तो दिए। जैसे ये देखो, इसका नाम दे रखा है फर्मियम, इसका नाम मेंडलीवियम, इसका नाम नोवोलियम, इसका नाम लॉरेंसियम। इसको देखो LW को, लॉरेंसियम को LR भी लिखा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख दो।
इसके बाद भी आप देखिए ज़्यादातर तो रदरफोर्डियम, ड्यूबिनियम, ठीक है, सियोबर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मिथ्यूनियम, इस तरह से नाम है। तो ये सारे किन के नाम के आधार पे दे रखे हैं? वैज्ञानिकों के नाम पे या शहरों के नाम के। अब देखो इस तत्व को जैसे खोजा गया 104 नंबर को, ठीक है। अब एक बात बताओ कि एक जना तो यहाँ पे बैठ के खोज कर रहा है तत्व की इस जगह पे, दूसरा व्यक्ति भरतपुर में या फिर कहीं जयपुर में या कहीं और खोज कर रहा है, और दोनों ने उसको सेम टाइम पे खोज लिया। तुमने भी आज खोज लिया और उसने भी आज खोज लिया। अब तुम तो क्या कहोगे? इस तत्व का नाम मैं मेरे नाम पे दूंगा, और वो क्या कहेगा? मेरे नाम पे दूंगा। लेकिन मान लो तुमने तुम्हारे नाम पे दे दिया, उसने अपने पे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं होंगे कि यार कौन सा तत्व मान है। ऐसे ही इस तत्व के संग हुआ। अमेरिका वालों का वैज्ञानिक था रदरफोर्ड, तो उन्होंने रदरफोर्ड के नाम पे इसको RF दे दिया। उसी टाइम रूस ने भी खोजा था ये तत्व, रूस ने भी, उन्होंने क्या किया? क्रुश्चोवियम के नाम से इस तत्व का नाम दिया। इन्होंने रदरफोर्डियम और उन्होंने क्रुश्चोवियम के नाम से। अब यहाँ बताओ KS वो कह रहे हैं और ये क्या कह रहा है? RF कह रहा है। बोलो दोनों में चीज एक ही है लेकिन नाम अलग आ रहे हैं। अब हम तो कंफ्यूज हो गए कि इसको माना जाए इसको माना जाए। दोनों कहते नहीं पहले हमने खोजा है। समझ गए बात? इस कंफ्यूजन से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि तुम्हें मानना है जो मान लो, जो रदरफोर्ड मान रहे वो रदरफोर्डियम मान लो, जो ये मान है वो भी, कोई सा भी मान लो तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन उन्होंने अपने नियम निर्धारित कर लिए कि अच्छा, केमिस्ट्री में जो नियमों का निर्धारण करती है वो एक समिति बनी हुई है, उसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC। सुना होगा नाम, उसमें आता है आपके 10th में नामकरण में। ये क्या है? केमिस्ट्री के लिए एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है, ठीक है, शुद्ध केमिस्ट्री के लिए ये वाली संस्था। तो इसमें देखो क्या बताया है, ये कहता है कि जो अंक है उनको नाम दिया है। 0 का मतलब है नील, 1 का मतलब है अन, 2 का मतलब है बाई, इसने बताया है। अब ये चीज है छोटी सी है, कोर्स से हटा दी अपने से इस बार, लेकिन इसके बिना आप इनके नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे 100 से ऊपर कभी आपको कहीं ना कहीं जरूरत, तो बहुत छोटी सी चीज है, 5 मिनट की अपन कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मतलब है ट्राई, ठीक है। 4 का मतलब है क्वाड्र, 5 का मतलब है पेंट, 6 का मतलब है वो वाली IUPAC अलग सिस्टम है जो नामकरण की है, इनके नाम की अलग है, इसमें N बोल दिया जाता है। अब देख लीजिए, 0 को नील बोलते हैं, 1 के लिए अन आता है, 2 के लिए बाई आता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड्र, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए एक्ट और 9 के लिए एन, ठीक है। अब आप देखें क्या किया जाता है। बोलिए 100 अंक है तो कम से कम 100 101 कितने अंक हो जाते हैं टोटल? 3। एक संख्या में कितने हो गए? 100 में 3, 101 में 3 हो गए। आपको क्या करना है, तीनों अंकों के अक्षर लेने। जैसे 100 लिया तो क्या हो जाएगा? 100 के लिए 1 के लिए क्या आएगा? अन, 0 के लिए नील और फिर 0 के लिए नील। तो अन नील नील तो हो गया। लास्ट में ईयम शब्द जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? ईयम। क्या बन जाएगा? अन नील नीलियम। 101 के लिए, अच्छा इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बोलो 100 के लिए लिया आपने लिख लिया इसके लिए अन नील नीलियम। अब तीनों अक्षरों के पहले पहले अक्षर ले लेंगे, UN, यू बड़ा होना चाहिए तो UN। बोलो प्रतीक हो गया कि नहीं हो गया तत्व का? अब आप देखें ये कौन सा नंबर है? 104। क्या नाम होगा इसका? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड्र। क्वाड्र में क्या जोड़ देंगे? ईयम। तो अन नील क्वाड्रियम। क्या सूत्र हो जाएगा? UNQ। तो अपन इसको रदरफोर्डियम की जगह क्या लिख सकते हैं? UNQ। अगले के लिए क्या हो जाएगा? बोलो 105 के लिए, 105 नंबर अनिल पेंटियम, UNP। उसके बाद 106 के लिए UNH। उसके बाद
107 के लिए UNS, UNO, UNE, और 110 के लिए UU अनिलियम। 110 के लिए हो जाएगा ना, हाँ। फिर इसके लिए 111 के लिए UUU अनियम, और इसका हो जाएगा UUB। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से आप इसके नामकरण को आराम से बता सकते हैं। तो ये वाली पद्धति ज़्यादा आसान है, याद भी नहीं रखना पड़ता, और इससे IUPAC नाम आराम से निकाले जा सकते। समझ गए?